नमो नमः। नाट्यशास्त्रस्य रचयिता भरतमुनिः उक्तवान् यत् दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतत् भविष्यति। नाटकं सर्वेषां दुःखं धृत्वा सर्वेभ्यः आनन्दं सुखं च ददाति। नाटकं भाषाशिक्षणस्य कृते अपि एकम् उत्तमं साधनम् अस्ति। वयम् एकलव्य संस्कृत अकादमी संस्थाने नाट्यमाध्यमेन अपि संस्कृतं पठामः। तर्हि आगच्छन्तु, तस्य निदर्शनरूपम् एकं लघुनाटकं पश्यामः। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। उत्तम राज्य के लक्ष्मीपुर गांव में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य मात्र और मात्र सुख की खोज में अहरनिश लगा रहता है और फिर हर जगह से उसे पाने की आशा करता रहता है। आप ही देख लीजिए, हर दिन उठते ही वर्तमान पत्र में भी वह खुशी की राह ढूंढता रहता है। लेकिन आप ही बताइए, क्या न्यूज़पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ आती है? तो यही बात हमारे उत्तम राज्य के राजा के साथ भी हुई। आइए देखते हैं। हे मंत्री, मम रोगस्य कः उपचारः? चिकित्सायै विलम्बः किमर्थम्? भवान् तु सम्यक् जानाति एव, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतम्। एव प्रजाः मन्यन्ते ऋणं कृत्वापि भवतः प्रजाः सुखिनः। तर्हि किमर्थं भवान् दुःखी? यदि स्वास्थ्यं न सम्यक् तर्हि कथं सुखी भवामि? मह्यन्तः प्रशंसा न रोचते, नृत्यं गानं भोजनम् अपि न रोचते, हास्यं न रोचते, खेल महोत्सवः न रोचते, साधूनां प्रवचनम् अपि न रोचते। गच्छतु पितः, शीघ्रं मम उपचाराय उपायं करोतु। राज्ये घोषणां कारयतु, यः मम सुखस्य उपायं नापयति सः भूरिधनं प्राप्स्यति। अब तो घोषक की घोषणा सुनकर एक गरीब राजा के पास जाता पहुंचा और उन्हें उपाय बताया कि किसी सुखी मनुष्य का शर्ट पहनकर ही उन्हें सुख प्राप्त होगा। इसके बाद राजा के आदेश पर मंत्री एक सुखी व्यक्ति की खोज प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले वह एक उद्योगपति के पास जाते हैं। किं भवान् सुखी? व्यापारस्य का सीमा? इच्छायाः अपि सीमा नास्ति। यावदिच्छा तावत् सुखं कुतः? तथापि इच्छति तर्हि मम युतकं नयतु। अब वह अभिनेता के पास जाता है। भवान् सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। जनाः भवती स्नेहन्ति। भवतः युतकं दास्यति वा? किमर्थं न? कति इच्छति? 10? 15? अहम् एकवारं धृतं वस्त्रं पुनः न धरामि। किन्तु भवान् सम्पूर्णतया सुखी खलु? एतत् कथयितुं न शक्नोमि। अहं सर्वेषां जनानां हृदये ममैव स्थानं यच्छामि। यावत् इच्छा तावत् सुखं कुतः? मंत्री कई लोगों से मिले, लेकिन सभी इच्छा की जाल में फंसे मिले। लेकिन हाँ, अब कुछ बात बनती दिख रही थी। चलिए देखते हैं। मंत्री एक संत जैसे व्यक्ति को देखता है। वह पेड़ के नीचे पैर पर पैर चढ़ाए लेटे हुए गीत गुनगुना रहा था। त्वं कः? प्रसन्नः वाससे? आम् प्रसन्नः। सत्यं खलु? आम् आम्। आगच्छन्तु आगच्छन्तु। एषः
आनन्दः तु अत्र मयि एव आनन्दः अहम् आनन्दस्वरूपः। मंत्री राजा के पास जाता है और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाता है। स वदति सुखं वस्तुनि न अहमेव आनन्दः। तम् अत्र आनयतु। राजा त्वाम् आह्वयति, किन्तु अहं मिलित्वा किं करिष्यामि? कदाचित् सः तुभ्यं धनं दास्यति। धनेन किं करिष्यामि? तं युतकं क्रेतुं शक्नोषि। युतकेन किं करिष्यामि? तम् अधिकं सुखी भवितुम् अर्हसि। यत् पात्रं सुखेन परिपूर्णं तत् पुनः पूरयितुं कः शक्ष्यति? अब राजा स्वयं उससे मिलने आते हैं। सुखीराम, राजा स्वयं त्वया मेलितुम् आगतः। हे सुखीराम, त्वं किमिच्छसि? अश्वान्, गजान्, भृत्यान्, धनं, रत्नं यत् इच्छति वद, अहं दास्यामि। किन्तु कृपया सुखस्य रहस्यम् उद्घाटयतु। पृच्छतु, किं ज्ञातुमिच्छति? एवं कथं यत् सहस्रयुतकानि युक्तमनुष्य दुःखितः, किन्तु विना युतकेन भवान् सुखी? आनन्दः आत्मनः स्वरूपः, आत्मा आनन्दस्वरूपः। वस्तूनाम् आनन्दः अस्थायी अस्ति। परिश्रमेण परोपकारैः च प्राप्तं सुखं चिरं तिष्ठति। स्वस्थशरीरे एव स्वस्थं मनः स्थातुं शक्नोति। यावत् इच्छा तावत् सुखं कुतः? अतः हे राजन्, परिश्रमं करोतु, प्रजानां हिताय चिन्तयतु, सम्यक् स्वास्थ्यं यतताम्, इच्छायाः स्थाने सन्तोषाय